नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृश्चिक लव राशि फल दिसंबर 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। वृश्चिक राशि वालों का प्रेम जीवन दिसंबर 2025 में किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, यदि आपके प्रेम जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या अथवा परेशानी आ रही है और आप चाहते हैं कि उस परेशानी, उस समस्या का 100% समाधान मिले, निदान मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। या ये डिटेल सही से आपको पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं। और अगर आप पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि पार्टनर वास्तव में आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या उनका व्यवहार कैसा है, वो खाली टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, या वो अपने कमिटमेंट प्रॉमिस पूरे करेंगे या नहीं करेंगे, या झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो इसके लिए भी आप उनकी फ़ोटो भी भेज सकते हैं आप हमें। तो उनके बारे में भी हम एक एक करके सब कुछ आपको बता देंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस स्थिति में ये ग्रह रहने वाले हैं। तो 6 दिसंबर 2025 को बुध का राशि परिवर्तन होगा और ये वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। 5 दिसंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा 7 दिसंबर 2025 को और द्वितीय भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। 16 दिसंबर 2025 से सूर्यदेव भी अपना राशि परिवर्तन करके ये भी धनु राशि में गोचर करेंगे। 20 दिसंबर 2025 से शुक्राचार्य भी अपना राशि परिवर्तन करके ये भी धनु राशि में गोचर करेंगे द्वितीय भाव में। और बुध का पुनः राशि परिवर्तन भी 29 दिसंबर 2025 को होगा और ये भी द्वितीय भाव में ही गोचर करेंगे धनु राशि में। राहु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, शनि आपके मीन राशि में रहेंगे पंचम भाव में, और केतु दशम भाव में रह करके इस महीने में 4 चांद लगाएंगे आपके प्रेम जीवन में और आपकी मैरिड लाइफ पे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों, तो पिछले कुछ समय से वृश्चिक राशि वाले के जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। इस समय में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खटपिट बहुत ज़्यादा हो रही है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के तनातनी और तनाव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ये स्थिति इस समय में जो बनी हुई है, इस कारण से तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ईगो क्लेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लड़ाई झगड़ा होने के कारण से ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, और फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। ये जो स्थिति बनी हुई है, इस समय में थर्ड पार्टी का भी इसमें इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है। हालांकि शुरुआती समय में अगर यदि हम आप दोनों के प्रेम जीवन को देखें तो उस समय में स्थितियां पूरी तरह से आपके अनुकूल थी, पार्टनर केयर करते थे, उनकी फीलिंग आपके प्रति बहुत अच्छी थी, हमेशा आपने भी अपने पार्टनर का साथ दिया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरह से आप उनके साथ जुड़े रहे और एक अच्छे गाइड की तरह आपने काम किया, एक अच्छे परिवार के सदस्य की तरह आप उनके साथ बने रहे हमेशा। जब जब भी उनको ज़रूरत पड़ी आपने हमेशा उनका साथ दिया, सहयोग किया। लेकिन इस समय में जो सिचुएशन बनी हुई है, इसको लेकर के, इसको चलते आपके जीवन पे भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और आप कंसंट्रेट होकर के काम अपना नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट होकर के आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जो दिनचर्या आपकी वो भी अनस्टेबल हो रही है, उतार चढ़ाव उसमें भी आ रहा है, चिड़चिड़ापन और क्रोध भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो दिसंबर 2025 का महीना रहेगा ना, इस समय में आप देखेंगे कि ये जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं ये ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं, बिखरे हुए रिश्ते फिर से संवारेंगे। और कहीं ना कहीं ये महीना प्रेम का महीना है मित्रों, ये महीना टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला महीना है। और इस समय में आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा आपको लेकर के, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत खूबसूरत योग बना रही है।
तो पार्टनर को भी रियलाइज़ होगा, पार्टनर को रिग्रेट होगा, वो सॉरी भी मांगेंगे और कहीं ना कहीं चीज़ें पहले से बेहतर होंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके जो राशि के स्वामी है वो बनते हैं मंगल, और मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा ना, ये होगा 7 दिसंबर 2025 को, और 7 दिसंबर 2025 से ही मंगल आपके द्वितीय भाव में चला जाएंगे धनु राशि में। तो धनु राशि में मंगल जाने से यहाँ से जो भी लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, यानी कि द्वितीय भाव से हम क्या देखते हैं, ओरल कम्युनिकेशन देखते हैं, द्वितीय भाव से वाणी व्यक्ति की देखी जाती है। तो ऐसे में आपका कम्युनिकेशन बहुत काम आने वाला है अब। तो 7 दिसंबर के बाद से ही आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बातचीत शुरू करेंगे, और 7 दिसंबर 2025 के बाद क्या होगा कि ये 31 दिसंबर तक इस बीच में पार्टनर के साथ आपके आमने सामने मुलाकात हो सकती है। इस बीच में पार्टनर जो है वो आपके फोनिकली सोशल मीडिया पे आपको अनब्लॉक करेंगे और आपके साथ बहुत सारी चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातचीत करेंगे। इस समय में जो भी बातचीत होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, और आप जो अपने पार्टनर को समझाएंगे वो समझेंगे, और जो आपके पार्टनर आपको समझाने की कोशिश करेंगे आप समझेंगे। यानी कि पुराने जितने भी वाद विवाद हैं, गिले शिकवे शिकायतें हैं, या किसी भी तरह से आपकी उन्होंने इंसल्ट की थी, या फिर कहीं ना कहीं आपको वो इग्नोर कर रहे थे पिछले कुछ समय से, तो वो चीज़ें खत्म होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी आप दोनों के बीच में, और एक अच्छा संवाद के कारण से आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अतिरिक्त 7 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच में जिन लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, जो लोग अभी पूरी तरह से सेपरेट हो गए हैं, सेपरेशन वाली स्थिति में है, उनका फिर से रियूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है, उनसे फिर से पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, फोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत करते हैं, उनके बीच में भी अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से लड़ाई झगड़े किसी न किसी बात को लेकर के हो जाते थे, तो अब वो लड़ाई झगड़े भी समाप्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं 7 दिसंबर 2025 के बाद। अब बात करते हैं कि इस महीने जो थर्ड पार्टी है वो कब जाएगी। थर्ड पार्टी को लेकर के अगर देखा जाए तो मित्रों ये 16 दिसंबर 2025 के बाद जाती हुई मुझे दिख रही है, और थर्ड पार्टी के रूप में यदि कोई फैमिली मेम्बर है या कोई थर्ड पार्टी के रूप में कोई रिलेटिव है या रिश्तेदार है जो हमेशा आपको लेकर के भड़काते हैं उनको या गलत बोलते हैं, तो उनसे भी आपके पार्टनर दूरी बना लेंगे, और किसी अन्य कोई थर्ड पार्टी के कारण से अगर परेशानी आ रही है तो वो भी ख़त्म होती हुई मुझे 16 दिसंबर 2025 के बाद दिख रही है। ये समय में आप देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई ट्रिप कर सकते हैं, ट्रिप पे जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं। इस समय में कोई स्पिरिचुअल यात्रा आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पार्टनर शॉपिंग कर सकते हैं, आपके लिए कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या कोई नया कमिटमेंट प्रॉमिस कर सकते हैं, या पहले कोई कमिटमेंट प्रॉमिस किया है तो वो फुलफिल इस समय में करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आप कहीं मूवी देखने जा सकते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में अक्सर ठहर सकते हैं, वहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकते हैं। ये स्थिति इस समय में बनी हुई है। यानी कि कुल मिलाकर के पुराने जो मतभेद और लड़ाई झगड़े या जो भी समस्याएं प्रॉब्लम्स थी वो पूरी तरह से अब सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिख रही है, और इस समय में एक नई लव लाइफ की शुरुआत होगी, एक नए सिरे से फिर से एक नई दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मित्रों ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और अच्छा भी है, और सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई भी मुझे दिख रही है। और ये शुरुआत कब होगी, ये शुरुआत होगी 20 दिसंबर 2025 के बाद। 20 दिसंबर 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी, और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये शुरुआत आप जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर आपका निवास स्थान है वहाँ से हो सकती है, ये शुरुआत सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है, या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में अगर पहले से आप किसी व्यक्ति के साथ दोस्त के नाते बातचीत कर रहे हैं तो उनके साथ आपका और गहरा रिश्ता होगा, आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं या आपको कोई इंसान प्रपोज भी कर सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अब आपके रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत शुरू होती हुई मुझे 20 दिसंबर 2025 के बाद दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे ये समय में वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम रहने वाला है, और आपके जीवन में भी जैसे ही
17 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा। उसके बाद अगर आप बिल्कुल किसी के साथ वन साइड लव कर रहे हैं तो उनके साथ बातचीत करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या वो खुद आपके साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं, या फिर आपके साथ उनकी बातचीत पहले से ही होती रहती है एक दोस्त के नाते, तो ये बातचीत अब रिलेशनशिप के हिसाब से आगे बढ़ सकती है, या आपको वो प्रपोज कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर वन साइड लव में उलझे हुए हैं आप, तो वो सुलझता हुआ मुझे दिख रहा है 17 दिसंबर 2025 के बाद। इसके अतिरिक्त मैरिड लाइफ को लेकर के देखें, वैवाहिक जीवन को लेकर के देखा जाए तो पिछले कुछ समय में आप दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद रहा है। एक तो ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम्स रही हैं, दूसरी बात इसमें यह है कि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कत रही है। और इस समय में अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के गिले शिकवे शिकायतें कलेश होता ही रहता है, और कहीं ना कहीं आपस में मनमुटाव वाली स्थिति बनी हुई है। तो ये मनमुटाव लड़ाई झगड़ा ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है 9 दिसंबर 2025 के बाद। इसके अतिरिक्त वाइफ अगर आपकी छोड़ करके जा चुकी है, आपसे दूरी बना ली उन्होंने, तो उनकी वापसी भी 9 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2025 के बीच में होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में हस्बैंड का साथ सहयोग आपको मिलेगा और हस्बैंड भी आपके साथ प्यार करेंगे, उनकी फीलिंग आपको लेकर के बढ़ेगी। अगर इग्नोर कर रहे हैं आपको या नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में बना हुआ है, वो ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ बातचीत भी शुरू कर देंगे, और कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि इस समय में किसी एलमनी लुक को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, पैसे को लेकर के हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा या उलझने बनी हुई हैं तो वो सुलझती हुई मुझे दिख रही है, वो सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिख रही है। और अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आप दोनों के बीच में चल रहा है और दिसंबर 31 तक उसका अंतिम फैसला आता है, तो यह अंतिम फैसला पूरी तरह से इस लड़ाई झगड़े का अंत करेगा और ये फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा निसंतान लोगों के लिए भी संतान प्राप्ति के योग 2 दिसंबर 2025 से बने हुए हैं, और कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। और यदि मिसकैरेज किसी भी कारण से होता रहता है पहले आपका, तो मिसकैरेज आप किसी भी सूरत में नहीं होगा। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपके अविवाहित अगर हैं और विवाह को लेकर के अभी बातचीत नहीं हो रही है या विवाह में विलंब हो रहा है या परेशानी आ रही है, तो वो विलंब डिले खत्म होता हुआ मुझे 4 दिसंबर 2025 के बाद दिख रहा है। और 4 दिसंबर 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा ना, उसके बाद आप दोनों के बीच में डिले खत्म हो जाएगा, कोई नया प्रस्ताव प्रपोजल मिलेगा। ये शुरुआत डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, या किसी रिलेटिव दोस्त के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ेंगे, मिलेंगे, या कोई रिश्ता आएगा उसे स्वीकार करेंगे, सामने वाले भी आपको पसंद करेंगे, और रोका एंगेजमेंट आपका हो सकता है। विवाह को लेकर के डेट फिक्स कर दी जाएगी। और साथ में आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा इस समय में चीज़ें पूरी तरह से आपकी सकारात्मक होंगी। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे, अगर आप दूसरा विवाह को लेकर के प्रयासरत हैं या किसी कारण से पहले विवाह में कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसके लिए भी दूसरे योग बने हुए हैं इस समय में। पहले से किसी का रोका या एंगेजमेंट हो गया था, किंतु किसी कारण से वहाँ पे बातचीत जो है वो बंद हो गई या टूट गई है, और आप चाहते हैं कि वहाँ पे फिर से बातचीत जो है वो शुरू हो जाए, आगे बढ़े रिश्ता, तो उसके भी आसार पूरी तरह से दिख रहे हैं, योग अच्छे बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन इस समय में पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। इसके साथ साथ वो लोग जो किसी लिव इन रिलेशनशिप में हैं, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या डिवोर्सी विडो हैं, पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी दिख रही है, प्रॉब्लम दिख रही है, चिड़चिड़ापन दिख रहा है, और आपस में बहुत सारे मतभेद, मत्थापाछी और गिले शिकवे शिकायतें, आरोप प्रत्यारोप वाली स्थिति मुझे दिख रही है। तो ये भी ठीक होती हुई मुझे 22 दिसंबर 2025 के बाद दिख रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृश्चिक लव राशि वालों के लिए
दिसंबर 2025 में उनका प्रेम जीवन, उनकी मैरिड लाइफ और ओवरऑल ये चीज़ें किस प्रकार से रहेंगी। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो तो परेशानी है तो बेहिचक होकर के दिए गए नंबर पे आप हमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और यदि ये डिटेल सही से आपको पता नहीं है तो इसके लिए आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।